मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस इंतकाल कर गए। पोप फ्रांसिस की उम्र 88 बरस थी। वो काफ़ी अरसे से अलील थे। वेटिकन सिटी ने पोप फ्रांसिस के इंतकाल की तस्दीक कर दी। पोप फ्रांसिस 17 दिसंबर 1936 को ब्यूनस आयरस में पैदा हुए। 1988 में आर्क बिशप ऑफ ब्यूनस आयरस बने। पोप फ्रांसिस के जानशीन के इंतखाब का मरहला दुनिया भर की तवज्जो का मरकज। 80 साल से कम उम्र कार्डिनल्स पोप के इंतखाब के लिए वोट डालेंगे। इस बार 138 इलेक्टर्स वोट डालने के अहल होंगे। पोप के इंतखाब के लिए 120 इलेक्टर्स की जरूरत होती है। पोप फ्रांसिस की वफात दुनिया भर में सोग। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान का पोप फ्रांसिस को इंसानियत के लिए की गई खिदमात का एतराफ़। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स, यूरोपीय यूनियन के सदर, ईरानी वज़ीर ख़ारजा, लेबनानी और फ्रांसीसी सदर समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं का मसीह बिरादरी से इज़हार ताज़ियत। पोप फ्रांसिस को ख़राज अक़ीदत पेश किया। सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, पापाए रूम अमन और सलामती के लिए रहनुमाई फराहम करते रहे। वो अमन और इंसानियत के फ़रोग़ के अलम बरदार थे। पोप फ्रांसिस की क़यादत में कैथोलिक चर्च ने मोहब्बत के पैगाम को आम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, शेर रहमान, मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो समेत दीगर सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्क भर में फ़लस्तीन के लिए बेदारी मुहिम चलाने का ऐलान। सरबराह JUI कहते हैं, मीनार पाकिस्तान पर बड़ा जलसा और मुजाहरा होगा। फ़लस्तीन की सूरत हाल उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस से तशवीश है। फ़लस्तीन के मामले पर इस्लामी दुनिया का वाज़ेह मौक़िफ़ होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान बोले, नई नहरों का फैसला तमाम सूबों से इत्तेफ़ाक़ राय से होना चाहिए था। JUI ने माइंस एंड मिनरल्स बिल मुस्तरद कर दिया। UAE वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान की इस्लामाबाद में दफ्तर ख़ारजा आमद। इसहाक़ डार का इस्तक़बाल। पाकिस्तान और UAE के दरमियान मफ़ाहमत की यादाश्तों का तबादला। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान और UAE के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। हम बहुत से मनसूबों पर मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने कहा कि पुरतफ़ाक़ इस्तक़बाल पर इसहाक़ डार का शुक्रगुज़ार हूँ। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करेंगे। मौज़िज़ मेहमान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान रवांडा के साथ ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है और दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर आज़म की रवांडा के वज़ीर ख़ारजा के हमरा इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल, चावल समेत कई मसनूआत दुनिया भर में पहचान रखती है। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उनका पहला दौरा पाकिस्तान है। इसहाक़ डार से मुफीद बातचीत हुई। रवांडा के साथ मुख्तलिफ मुबाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत। दरवाजे खटखटाने अदालतों के और उनसे इस्तदाद करनी है कि हमारा जमहूरी हक हमें मिलना चाहिए। हम लोग पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। कई लोग कहते हैं कि जी रियासत मुखालिफ नारे या रियासत मुखालिफ बातें करनी, तो उनको मैं कहता हूँ, उन अकल के अंधों को, कि भाईजान ज़रा मुताला कर लिया करो आइन का। अच्छा होगा आप सारों के लिए, कुछ पढ़ भी लेंगे, कुछ सीख भी लेंगे उस आइन से। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि हम पर बिस्किट चोरी तक के मुकदमात बनाए गए। हम अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हम रियासत का हिस्सा हैं। जो लोग खुद को रियासत समझते हैं, अकल के अंधों से कहता हूँ कि आइन का मुताला कर लें। रियासत क्या होती है समझ आ जाएगी। आप अगर बलवे करेंगे, आप अगर फौजी तनसीबात पे हमले करेंगे, आप अगर सरकारी प्रॉपर्टी जलाएंगे, पुलिस वैन्स को आग लगाएंगे, तो आपको फूलों के हार तो नहीं पहनाए जा सकते। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना है, वो करे। जो अदालतें फैसला करेंगी, सरे तस्लीम खामोश। आप जब फौजी तनसीबात पर हमले करोगे, फिर केसेस तो भुगतना पड़ेंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हुकूमत ने IMF का संगे बुनियाद रखा। बुनियादी प्लेटफॉर्म फराहम करना हमारा काम है। सुप्रीम कोर्ट में भी बेशुमार केसेस ज़ेर इल्तिबा हैं। जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में नहीं आने चाहिए, उनके लिए बेंच मुख्तस कर दिया।
पानी के मसले पर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। एक सूबा दूसरे सूबे के पानी का एक कतरा भी सल्ब नहीं कर सकता। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि सूबाई मुनाफरत के बजाय मामला इंजीनियर्स के हवाले किया जाए। जज्बात भड़काने की सियासत की तो मुश्किलात होंगी, नुकसान सबका है। जब हमें पानी नहीं मिलेगा तो जाहिर है हम किसी को पानी नहीं देंगे। जो अप्रोच मैंने देखी है नून लीग के कुछ लोगों की, ये कोई पॉजिटिव नहीं है। हम बिल्कुल सियासी मजबूरी के तहत ये बात नहीं कर रहे। हम सिंध के लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। किसी सूरत में किनार्स को हम नहीं मानेंगे। किसी सूरत में मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो मुज़ाकरात इस बात पे होंगे कि वो केनाल के मंसूबे को रद्द करें। हम वफाकी हुकूमत का साथ दे रहे हैं। अगर सिंध के अवाम के खिलाफ काम हो तो ऑप्शन खुले हैं। हमसे हुकूमत छोड़ने का मुतालबा करने वाले किसी और का रास्ता साफ करना चाहते हैं। सईद गनी ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया, कहा हमारा मौक़िफ़ है कि कैनास नहीं बननी चाहिए। मुखालिफिन हमें भी कैनास बनाने वालों के साथ खड़ा कर रहे हैं। ट्रंप का एक ट्वीट, सोना पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मुल्क में सोने की कीमत सुनकर होश उड़ गए। एक बार फिर फी तोला कीमत में 8,100 रुपये का इजाफा। एक तोला सोना 3,57,800 रुपये का हो गया। इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत $3,384 हो गई। जिसके पास सोना होगा उसकी इजारादारी होगी, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम। कराची में सूरज ने कहर ढा दिया। गर्मी की शिद्दत बढ़ गई, पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा। हवा में नमी का तनासुब 9% रिकॉर्ड। माहिरीन सेहत का 23 अप्रैल तक शहरियों को धूप से बचने का मशवरा। पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी सूरज आंख बरसाने लगा। शदीद गर्मी के साथ लोड शेडिंग, अवाम कर्ब में मुब्तला। कई इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया बिजली की बंदिश जारी। मुल्क में पानी की सूरत हाल बेहतर, सूबों को ज्यादा पानी मिलने लगा। इरसा के मुताबिक हालिया बारिशों और बर्फ पिघलने से पानी की सूरत हाल में बेहतरी आई। सूबों के लिए पानी की कमी 43% से कम होकर 27% रह गई। इरसा का कहना है कि तमाम सूबों को उनके हिस्से के मुताबिक पानी फराहम किया जा रहा है और मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाई जा रही है। सीटीडी लाहौर की मियावाली में कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 10 खवारिज हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। ऑपरेशन के दौरान गोली लगने से पुलिस एहलकार जख्मी। इलाके में सीटीडी का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। आईजी पंजाब के खवारिज दहशतगर्दों की हलाकत पर पुलिस को शाबाश। DIG खान में पुलिस कांस्टेबल को शहीद करने वाला मुलजिम सीटीडी मुकाबले में हलाक। मुलजिम सीटीडी को एक मुकदमे और जिलाई पुलिस को 4 मुकदमात में मतलूब था। शहर इक़्तिदार में कत्ल की एक और वारदात। नौजवान लड़की को हॉस्टल में घुसकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम लड़की को मुलजिम ने हॉस्टल में घुसकर गोलियां मारी। थाना रमना पुलिस ने लड़की के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। तहकीकात शुरू। कराची की मासूम बच्ची सवेरा का कातिल पकड़ा गया। लियाकताबाद नदी से मिलने वाली बच्ची की लाश की तहकीकात में पेशरफ। CCTV फुटेज की मदद से बच्ची का करीबी रिश्तेदार गिरफ्तार। फुटेज में बच्ची को गिरफ्तार शख्स के साथ जाते देखा गया। मुलजिम के DNA नमूने हासिल कर लिए गए। कराची की सड़कें खून से तर। एक और नौजवान ट्रैफिक हादसे की नजर। गुलशन इकबाल में वाटर टैंकर की टक्कर से नौजवान की जिंदगी चली गई। वाटर टैंकर का ड्राइवर फरार। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी हाइड्रेंट प्लांट पर काम करता था। लाश अस्पताल मुंतकिल। कराची में परदेसी भी लुट गए। मुल्तान से कराची आने वाले शहरी को सीव्यू जाना महंगा पड़ गया। बाइक राइडर परदेसी को समंदर किनारे ले जाकर कपड़े, चप्पल, मोबाइल फोन और 40,000 रुपए लेकर गायब। मुल्तान का शहरी फ्रिज लेने आया था। दिन हो या रात, कराची की सड़कों पर डकैतों का राज। एक और शहरी लुटेरों के हाथों कत्ल। गुलशन हदीद में बेरहम डाकुओं ने बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरी को गोली मार दी। मुतवफ़ी की शनाख्त 28 साला खान आलम के नाम से हुई। गुलशन मेमार में 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने 3 शहरियों को लूट लिया। CCTV फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। डाकू शहरियों से नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए।
वाटर बोर्ड के 5000 मुलाजमीन के 5 अरब रुपए वाजिबुल अदा है, जो कई साल से इदारे की खिदमत कर रहे हैं। रहनुमा MQM फारूक सत्तार कहते हैं 1500 मुलाजमीन को मुआशी तौर पर परेशान किया जा रहा है, ये उनका हक है। हाई कोर्ट के फैसलों पर फौरी अमल किया जाए। MQM के अलावा दीगर पटिशनर भी फाइल हैं। कराची समेत सिंध भर में आज से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुहिम का आगाज किया। कहा, बच्चों को माजूरी से बचाना सबकी जिम्मेदारी है। 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। कराची में 27,60,000 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। सिंध भर में 69,724 पोलियो वर्कर्स बच्चों को कतरे पिलाएंगे। इस्लामाबाद में भी इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू। कराची के जिन अस्पताल में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और महकमा सेहत के मुज़ाकरात कामयाब। सेक्रेटरी सिंध के यंग डॉक्टर्स को मुतालबात मानने की यकीन दहानी। YDA के मुताबिक रात तक लेटर जारी हो गए तो कल तमाम OPDs मामूल के मुताबिक खोल दी जाएंगी। मुतालबात मंजूर ना हुए तो कल दोबारा एहतजाज करेंगे। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का निष्कारी के खिलाफ धरना 15 रोज से जारी। हुकूमत ताहाल मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने में नाकाम। पंजाब हुकूमत ने गंदम नहीं खरीदी तो किसान को लावारिस भी नहीं छोड़ा। किसानों को 5,000 फी एकड़ रकम दी जाएगी। वजीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी कहती हैं कि फ्लावर मिल्स को गंदम की खरीदारी का पाबंद बनाया जा रहा है। कोई किसानों का और कोई डॉक्टरों का मसीहा बन जाता है। मकबूजा कश्मीर में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक, मुतादिद लापता। बारिशों से कई इलाके ज़ेर-ए-आब, गाड़ियां पानी में बह गईं, घरों को भी नुकसान पहुंचा। लैंडस्लाइडिंग की वजह से अहम शाहराहें और सड़कें भी बंद। मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे भी बंद। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 87वीं बरसी आज अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। इकबाल के अफकार ने बर्रे सगीर के मुसलमानों में खुद एतमादी और आज़ादी का शऊर बेदार किया। आज का दिन उनके अफकार को याद करने और उन पर अमल पैरा होने के अज़्म का दिन है। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल की मज़ार इकबाल पर हाज़री। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुफक्किर पाकिस्तान को खिराज अकीदत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और यूसुफ रज़ा गिलानी का भी खिराज अकीदत। HBL पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। क्रिकेट फैंस आज भी एक अहम मैच देखेंगे। कराची में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला होगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। का भी भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, लेंथ भी कहते हैं ऑन द किल, ऑन द किल, किल बिल, ऑन द किल, ऑन द मनी, मनी बॉलिंग हो रही है पूरी। स्ट्राइक रेट देखिए, ऑन द किल है 20 रन। भाई अमेजिंग, भाई अमेजिंग। यहाँ पर हाथ जान है, यहाँ पर टीम शॉट जान नहीं थी, हो गया चौका, लेकिन जान नहीं थी शॉट के अंदर। नजर नहीं आया। क्रिकेट के मैदान से GTV न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 पर तज्जिए और तबसरे। बड़ी बैठक में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू। साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्जिया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स, डिजिटल की ट्रांसमिशन। देखते रहिए 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना ने तारीखी रिकॉर्ड कायम कर दिया। रेसलमेनिया 41 में अपने हरीफ को कोडी रोहिट्स को शिकस्त देकर 70वीं बार WWE वर्ल्ड चैंपियन बन गए। और अपने वक्त की नामवर गुलकारा इकबाल बानो आज हम में नहीं, लेकिन उनके गाए हुए गीत अब भी मकबूल हैं। आज इकबाल बानो की 16वीं बरसी है। इकबाल बानो का इंतकाल 21 अप्रैल 2009 को हुआ। इकबाल बानो ने अंदाज़े गायकी से अल्फाज को अमर कर दिया।